नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राठौर सर ऑनलाइन क्लासेस पे। आज हम आपके सामने एडजेक्टिव सीरीज़ का पार्ट 10 लेकर आए हैं और ये इसका जो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव है, ये इसका लास्ट एडजेक्टिव है जिसमें हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। इसके ऑलरेडी 9 वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में आप देख लें, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और मैं ये चाहूँगा कि कम से कम 10 बच्चों को आप इस वीडियो को शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। आप अगर किसी को वीडियो शेयर करते हैं तो ऊपर वाला भी आपकी केयर करता है और आपको इंटेलिजेंट बनाता है। तो अगर बनना है इंटेलिजेंट तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिए कम से कम 10 बच्चों को। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा जो लास्ट वीडियो है इसमें हम देखेंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेशन का मतलब क्या होता है कि देखिए, इंट्रोगेटिव जो शब्द बना है वो बना है इंटेरोगेशन से। और इंटेरोगेशन का मतलब क्या होता है? इंट्रोगेशन का मतलब होता है पूछताछ। यानी कि देखना, आपने देखा होगा ना, पुलिस आती है, पकड़ के ले जाती है, फिर ठुकाई लगाती है, मारती है, फिर पूछती है बता चोरी तूने क्यों की, या तूने ये काम कबूल कर। यानी कि ऐसा एडजेक्टिव जो कोई पूछताछ करता है या प्रश्न पूछता है उसे हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। देखिए, जो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है, इंटेरोगेटिव जो शब्द बना है, मैंने आपको बताया कि इंटेरोगेशन से बना है। इंट्रोगेशन का मतलब क्या होता है? इंट्रोगेशन का मतलब होता है पूछताछ। और यानी कि ऐसा एडजेक्टिव जो क्या करे? पूछताछ करे। अब भाई पूछताछ हमको करनी है तो पूछताछ के लिए पूछताछ वाले प्रश्न भी होने चाहिए। यानी कि हमारे जो WH जो शब्द होते हैं, जिनमें W भी होता है और H भी होता है, कौन कौन से होते हैं? वाट होता है, विच होता है, हुज होता है, वैन होता है। तो ये जो शब्द हैं, इनमें से सारे नहीं, सारे WH वाले नहीं, लेकिन इनमें से ये जो 4 है ये मेन है। जैसे वाट है, वाट यानी क्या। अब आप बताइए मुझे वाट मीन्स क्या होता है? तो आप कहेंगे सर क्या ही तो होता है वाट मीन्स। विच कौन सा? अब विच कब यूज करते हैं? विच जब हमको 2 में से कोई चीज़ सेलेक्ट करनी हो, बहुत 100 में से, तो हम विच का यूज करते हैं। जैसे तुम्हारे पिताजी कौन से हैं, मतलब बहुत सारे पिताजी खड़े हैं तो आप वहां पे लगाओगे विच। और हुज का मतलब होता है किसका। जैसे हुज बुक्स, ये किताबें किसकी हैं? व्हेन, ठीक है, व्हेन यानी कब। तो ऐसा एडजेक्टिव जो एक इंटेरोगेशन करे, पूछताछ करे, उसे हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। आई थिंक आप अच्छे से समझ गए होंगे। नहीं समझे कोई बात नहीं, फिर से समझा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट मैनर ऑफ मैन इज ही। अब देखिए, यहां पे ये जो मैनर एक नाउन है, इस नाउन से पहले व्हाट आया हुआ है। इसका मतलब यहां पे मैनर एक नाउन होने के कारण इससे जस्ट पहले व्हाट लगा हुआ है और ये क्या कर रहा है? एक प्रश्न पूछ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि व्हाट मैनर जो है एक इंट्रोगेटिव नाउन है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। यानी कि मैनर से पहले व्हाट लगा हुआ है। लेकिन सपोज अगर मैं पूछूं आपसे कि व्हाट इज योर नेम, तो वहां पे व्हाट क्या है? तो ध्यान रखिए, वहां पे व्हाट एडजेक्टिव का काम नहीं कर रहा है, वहां पे जो व्हाट कर रहा है वो प्रोनाउन का काम कर रहा है। तो व्हाट मैनर यानी नाउन से जस्ट अड़ा के, बिल्कुल टच करके अगर कोई वर्ड आता है और प्रश्न पूछता है, इस प्रकार के एडजेक्टिव को हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। आगे देखिए, विच वे शैल वी गो। विच वे यानी रास्ता। रास्ता क्या है? एक नाउन है, बिल्कुल सही। रास्ता एक कॉमन नाउन है और इस कॉमन नाउन से जस्ट पहले क्या लगा हुआ? विच वे यानी कौन सा रास्ता, यानी कि कौन से रास्ते शैल वी गो, यानी कि हमको किस रास्ते जाना चाहिए। तो यहाँ पे इस वे को क्वालिफाई कौन कर रहा है? इस वे को क्वालिफाई कर रहा है विच। यानी कि विच जो हो गया वो हमारा एक इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। आगे देखिए, हुज बुक इज दिस, कि ये किताब किसकी है। अब बुक क्या है? एक बुक एक नाउन है। नाउन से पहले क्या लगा हुआ है? हुज। अब ये जो हुज जो है वो एक इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। भाई नाउन से पहले लगेगा, तो जाहिर सी बात है एडजेक्टिव ही लगेगा। और एडजेक्टिव अगर प्रश्न पूछे तो इस प्रकार के एडजेक्टिव को हम इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। आगे देखिए, तो इट विल बी सीन दैट व्हाट इज यूज्ड इन जनरल सेंस एंड विच इज इन ए सेलेक्टिव सेंस। अब मैंने आपको पहले बताया था वाट में और विच में क्या फर्क होता है। भाई जनरल सेंस में हमको कुछ पूछना हो तो हम यूज करेंगे वाट का। जैसे वाट
व्हाट इज योर फादर। तो यहाँ पे जैसे व्हाट एक जनरल सेंस में हमने पूछा, लेकिन अगर हमको सेलेक्टिव सेंस में पूछना है, जैसे विच इज योर फादर, यानी कि बहुत सारे पिताजी खड़े हुए हैं, तो इनमें से तुम्हारा पिताजी कौन सा है, तो वहां पे तो हम जो विच का जो हम यूज करेंगे वो हम सेलेक्टिव सेंस में, यानी कि जब हमको सेलेक्ट करना हो, यानी कि आपकी जैसे सपोज 10 किताबें रखी हुई है, मुझे आपसे पूछना है कि भाई आपकी किताब कौन सी है, तो मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि व्हाट इज योर बुक, तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि विच इज योर बुक, तुम्हारी बुक कौन सी है। तो सेलेक्टिव सेंस में हम जिसका यूज करेंगे वो हम विच का यूज करेंगे, और जनरल सेंस में, एक सामान्य सेंस में हम यूज करेंगे, हम व्हाट का यूज करेंगे। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन व्हाट एंड विच। व्हाट और विच में क्या फर्क है आज अच्छे से समझ गए होंगे कि जब हमें सेलेक्ट करना हो तो हम यूज करेंगे विच का, और जनरल सेंस में हमको यूज करना हो, भाई दोनों का मतलब क्या होता है, लेकिन यहां पे विच और व्हाट दोनों का अर्थ जो है, यूज जो है, उपयोग जो है, वाक्यों में जो प्रयोग होता है वो अलग अलग होता है। आगे देखिए, अब देखिए इसकी मैं डेफिनेशन बताता हूं आपको कि डेफिनेशन ऑफ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की परिभाषा है, इसको आप नोटबुक में नोट कर लीजिए, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ए वर्ड दैट मॉडिफाइज ए नाउन बाय आस्किंग ए क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। यानी कि एक ऐसा शब्द जो नाउन को क्या करता है, मॉडिफाई करता है, उसकी विशेषता बता रहा है। कैसे विशेषता बताएगा, प्रश्न पूछ के, बाय आस्किंग ए क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न पूछ के उसकी विशेषता बता रहा है। जैसे मैंने कहा ना विच बुक, कौन सी किताब, तो प्रश्न पूछा और साथ में उसको मॉडिफाइड किया। तो जब हम प्रश्न पूछ के हम नाउन की विशेषता बताते हैं उसे हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। अब इसके देखिए कुछ और एग्जांपल्स मैं आपके सामने लेकर आया हूं। हुज बुक्स वाज दैट, ये किताबें किसकी थी, तो देखिए बुक से पहले हुज लगा हुआ है, इसका मतलब ये एक इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। विच पेन, पेन एक नाउन है, नाउन से पहले विच लगा हुआ है, तो ये भी एक इंट्रोगेटिव। विच पेन डू यू लाइक मोर, तुम्हें कौन सा पेन पसंद है, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। विच का यूज हम सेलेक्टिव रूप में करते हैं, जब हमें सेलेक्ट करना होता है। तो विच पेन डू यू लाइक माई, यानी कि बाजार में बहुत सारे पेन है, तुमको उसमें से एक पेन सेलेक्ट करना है, तो तुम कौन सा पेन सेलेक्ट करोगे, तो विच पेन। व्हाट बुक्स आर यू बाइंग टूडे, और विच बुक ऑन प्रूफ रीडिंग डू यू रिकमेंड। आगे देखिए, विच टीम स्कोर द हायर इन द, तो ये देखिए यहाँ पे टीम है, उससे पहले विच लगा हुआ है, बुक है उससे पहले विच है, तो ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं, ये सारे के सारे जो है वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। आगे देखिए, व्हाट रेसिपी डिड यू चूज टू मेक दिस डिश, तो आप कौन सी रेसिपी इस डिश को बनाने के लिए यूज करोगे, तो यहाँ पे जो रेसिपी जो है वो एक नाउन है, और व्हाट इससे पहले जो लगा हुआ है ये एक इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। और देखिए इसी की तरह जैसे विच बैट, विच सॉन्ग, व्हाट प्रोडक्ट, विच टॉपिक, हुज पैंट्स, हुज फोन, तो ये सारे के सारे नाउन हैं। इन नाउन से पहले ये सारे के सारे जो शब्द लगे हुए हैं बिल्कुल इससे अटैच हैं, तो ये सारे के सारे जो हैं ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हैं। जैसे व्हाट रेसिपी डिड यू चूज टू मेक दिस डिश, इस डिश को बनाने के लिए कौन सी रेसिपी यूज करोगे। विच बैट इज वाटसन, वाटसन का बैट कौन सा है। विच सॉन्ग इज जारा लिसनिंग टू, जारा कौन सा सॉन्ग सुन रही है। व्हाट प्रोडक्ट डिड यू ऑर्डर फ्रॉम देयर, तुमने कौन कौन से प्रोडक्ट ऑर्डर किए हैं या क्या प्रोडक्ट ऑर्डर किए हैं। विच टॉपिक्स आर मोर इंपॉर्टेंट फॉर डिस्कशन, डिस्कशन के लिए कौन से टॉपिक जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हुज पैंट्स डिड यू वियर, तुमने किसका पैंट पहना है। तो हुज फोन डिड यू यूज When you talk to me, तुमने मुझसे बात किया जब, तो किसका फोन यूज किया। तो ये सारे के सारे जो नाउन से पहले जो इंट्रोगेटिव जो वर्ड्स आ रहे हैं, WH जो वर्ड्स आ रहे हैं, ये सब का सब जो है वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। तो इसी के साथ ही हमारा वीडियो समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एंड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। देखिए बहुत कंफ्यूजन है, बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं बच्चे। ये एक ऐसा टॉपिक है जो मेरे हिसाब से सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में फ़र्क क्या होता है, क्योंकि दोनों में शब्द सेम है। वो वर्ड ही, क्वेश्चन वर्ड ही तो उसमें यूज होते हैं, इसमें भी यूज होते हैं, लेकिन दोनों में बेसिक फ़र्क क्या है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।